आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा का सबसे पुराना हायर सेकेंडरी स्कूल आदिवासी स्कूल पुराना कोरबा आज सर्व सुविधा युक्त बनकर कोरबा का सबसे आदर्श भवन के रूप में कोरबा विधायक एवं राजस्व मंत्री तथा इस विद्यालय के पूर्व छात्र जय सिंह अग्रवाल के हाथों कोरबा के भाग्य और भाग्य विधाताओं को समर्पित किया गया। 662 लाख रुपए की लागत से इस भवन को राजस्व मंत्री अग्रवाल ने अपनी निगरानी में बनवाया ताकि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी और विद्यार्थियों को गढ़ने वाले गुरुजनों को सभी सुविधाएं मिल सके। भवन को लोकार्पित करते हुए जय सिंह अग्रवाल की आंखों में अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। राजस्व मंत्री अग्रवाल ने इसी विद्यालय में पढ़ा, तब यह विद्यालय खपरेल का हुआ करता था और जमीन में बैठकर गुरुजनों के सानिध्य में आगे बढ़े और एक आम विद्यार्थी से लेकर गुरुजनों के आशीर्वाद से राजस्व मंत्री के पद तक पहुंचे। इस विद्यालय को समर्पित करते हुए जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि इस विद्यालय भवन के निर्माण से मुझे इतनी खुशी मिली जिसका बयान वाणी से नहीं हो सकता। यह कार्य मेरे जीवन को सबसे ज्यादा खुशी देने वाला है। अब इस भवन में विद्यार्थी और गुरुजन अध्ययन और अध्यापन अच्छी तरह से अच्छे माहौल में कर सकेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्यारे बच्चों, गुरुजनों का हमेशा आदर करना, क्योंकि इनके ही आशीर्वाद से जीवन में सफलता मिलती है। जीवन में कभी भी अनुशासन और सम्मान जैसे शब्द को दरकिनार मत करना, क्योंकि ये दो शब्द ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आज लगभग 6.25 करोड़ रुपए की लागत से इस विद्यालय का निर्माण किया गया है CSR मद से, SECL के CSR से। तो इसी स्कूल से हमने पढ़ाई की शुरुआत की। यहाँ 8वीं क्लास में और टाट पट्टी पे बैठ के खपरे के स्कूल में पढ़ते थे और यहाँ से इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो जब भी अवसर मिला इस स्कूल का जीर्णोद्धार या कमरों का निर्माण कराए और जब अभी छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री बनने का अवसर मिला तो इस स्कूल को नया बनाने का अवसर मिला। तो अभी इसका लोकार्पण हुआ है। मैं कोरबा वासियों को, यहाँ के सभी प्रिंसिपल, शिक्षक, शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये स्कूल लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ लगभग 2.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी भूमि पूजन हुआ है। तो मैं पूरे कोरबा क्षेत्र की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि क्षेत्र की जनता ने हमको चुन के भेजा और हम आज इस लायक बन सके कि क्षेत्र का विकास करने में सक्षम हुए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में श्री गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हर वर्ष भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन से ही श्री गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। इस बार यह त्योहार 19 सितंबर को मनाया जा रहा है और इस दौरान लोग अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। गणेश उत्सव को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। घरों की सजावट भी की जा रही है। भक्तों ने कहा विघ्नहर्ता जी की घर में स्थापना की जाएगी। पूरे घर में 11 दिनों तक खुशी वाला माहौल होगा। हमन मतलब 20 साल हो गए। हमन यहीं ले आथन। हमन मतलब कोरबा आथन, सीतामढ़ी ले है। हाँ, कितना दूर हुई यहाँ से? लगभग यहाँ से मतलब लगभग वही 25-30 मीटर के अंतर्गत हुई। हमने ला वही मतलब पिकअप में लेके जाबो। बाजा गाजा के साथ ले जाइए। हाँ, बाजा गाजा के साथ में। अब बाजा गाजा के साथ उतना दूर तो आथन तो बाजा गाजा नहीं ले सकन भैया हम। दूरी के हिसाब से बाजा गाजा ले जा सका तो मतलब। हाँ, दूरी ज्यादा हो जाते ना तो बाजा गाजा नहीं लाए हैं। जो नजदीक में, हाँ नजदीक में थे पूरा बाजा गाजा के साथ में लगते। हाँ, बहुत दिन से यहाँ ले आथन करवा। हाँ, इस बार जोर शोर उत्साह है एकदम। दुर्गा में भी होगा, गणेश में तो अच्छा है, विश्वकर्मा में भी अच्छा गया। अभी तो आदमी लोग ले जाने के लिए सब। अभी गणेश का पर्व चल रहा है जी। कुंभ किस तरह उत्साह है अभी? पूजा में पूरा सब भीड़ भाड़ सब ठीक चल रहा है एकदम। आप जो गणेश बनाए उससे क्या लग रहा है इस बार पूरा गणेश निकल जाएगा लग रहा है? जी। कितने फीट के बनाए होंगे आप? हम लोग ऐसे 2 फीट से लेके 12 फीट तक बनाए हैं। इस बार अधिकतर ऑर्डर पे हैं क्या? इस बार सब ऑर्डर का ही है, कुछ खाली है, वो भी निकल जाएगा। जैसे खास बोला जाता है कि गणेश कुछ दिनों बाद जैसे 3 दिन का रहता है तो उस समय ज्यादा बिक्री होता है कि स्टार्टिंग से ही ज्यादा खरीदारी हो जाता है? स्टार्टिंग से ही ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मतलब इस बार ज्यादा ऑर्डर पे है मतलब? जी।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हिंदू मान्यता के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भी महिलाएं निर्जला रहकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करने के बाद व्रत पूरा होता है। व्रत में पूरे दिन भगवान शिव और पार्वती के भजन कीर्तन कर उनका स्मरण किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती के द्वारा किए गए कठिन तपस्या की कथा भी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं भी व्रत करती हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला रहकर पूजा अर्चना के साथ कथा वाचन भी करती हैं। यही वजह है कि इस व्रत को कठिन माना जाता है। इस दौरान महिलाओं ने 16 श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती को अर्पण कर अखंड सुहाग की रक्षा के लिए कामना की। पूजा करते हैं, मंदिर भीड़ रहता है, तीज उपवास है, तीज व्रत है और मंदिर भीड़ है। आज पूजा पाठ करते हैं, पति के नाम से रहते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। तीजा का पर्व जो है सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूर्व में पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए अघोर तप किया था और हस्त नक्षत्र युक्त हरतालिका का उन्होंने व्रत किया था। उसी से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए थे और उनको पति के रूप में प्राप्त हुए। तब से ये परंपरा चली आ रही है। जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां नियम पूर्वक व्रत का पालन करती हैं उनके सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और जो कन्या इच्छित वर के लिए व्रत करती हैं उन्हें सुंदर और सुशील पति प्राप्त होता है और उनके भी सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। और भगवान शिव का माता पार्वती का पूजन इस दिन महिलाएं बड़े प्रेम पूर्वक करती हैं। भगवान शिव के पूजन की जो भी सामग्रियां हैं, पंचामृत आदि, विशेष रूप से भांग, भस्म, बिल्वपत्र, समीपत्र आदि से भगवान का विधिवत षोडशोपचार पूजन किया जाता है। उसके बाद हरतालिका व्रत की कथा की जाती है। इस दिन महिलाएं रात्रि में जागरण करके भजन आदि का कार्यक्रम करती हैं और इस प्रकार से इस व्रत की पूर्णता होती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। पंडित रविशंकर शुक्ल नगर वार्ड क्रमांक 23 के मुख्य मार्ग की दुर्दशा को देखते हुए सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा समिति के सदस्यों एवं कॉलोनी के दुकानदारों और नागरिकों के सहयोग से श्रमदान करते हुए मुख्य मार्ग में हुए गड्ढों को भरा गया, जिससे कि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए नगर निगम से बार बार आश्वासन ही मिल रहा था। आगामी दिनों में गणेश पूजा के बाद दुर्गा पूजा कॉलोनी में बड़े भव्य रूप से मनाई जाती है एवं शहर में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आयोजित पूजा में बड़ी संख्या में कोरबा सहित आसपास के श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, जिन्हें आवागमन में परेशानी न हो। इसे देखते हुए समिति द्वारा श्रमदान कर मुख्य मार्ग के बड़े गड्ढों को भरा जा रहा है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों एवं महापौर से उम्मीद जताई है कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराकर कॉलोनी वालों को हो रही परेशानियों से मुक्ति दिलवाएं। देख रहे हैं सभी नागरिक माने इतना गड्ढा है बड़ा माने कोई पैदल चलना ठीक से नहीं हो रहा है, तो बाइक है, कार वार में सब में बहुत बार जा सके हो रही है और असुविधा और गिरने पड़ने का डर हो रहा है और बहुत परेशान है रोड से। इसीलिए सब देखते हुए हम लोग ने निर्णय लिया कि अब समिति जो पूजा आ रही है गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, उसके लिए थोड़ा कुछ तो कर सकते हैं अपने तरफ से करके।
ये प्रयास कर रहे हैं। मतलब कारण यह है कि हम लोग लगातार करीब 8 महीने से, इसके पहले रोड तो खराब थी ही, लेकिन 8 महीने से तो जितनी बुरी स्थिति जो पहले थी चलने लायक वो भी नहीं रह गई। अब लोग ऊब के, क्योंकि प्रशासन से उम्मीद करके, नगर निगम से उम्मीद करके ऊब गए हैं। अब खुद हार के और सब लोगों ने सोच लिया, दुर्गा पूजा समिति के लोगों ने निर्णय लिया कि भाई चल के हम लोग ही श्रमदान से जितनी रोड बना सकते हैं उतनी बनाएंगे। और क्योंकि जब भी हम लोग नगर निगम या प्रशासन को किया जाता, कोई रिस्पांस प्रशासन की तरफ से होता ही। महापौर का कहना बारिश के बाद सड़क का निर्माण करेंगे, तो कितना तो क्या बारिश तक लोग अपने घर, बारिश के इंतजार तक लोग अपने घर में रहेंगे क्या? और महापौर के घर के सामने तो रोड चकाचक दिख रही है, और शहर में तो इसी कॉलोनी के लिए ये बुरी स्थिति बन जाएगी। जब कॉलोनी की दुर्दशा का कारण क्या मानते हैं? कॉलोनी की दुर्दशा का कारण ये है कि इस तरीके से महापौर या नगर निगम के लोग या जो पार्षद, इन लोगों ने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया है। राजनीतिक उपेक्षा कह सकते हैं अब लेकिन हम लोग उन सब चीज़ों से हटके, हम लोगों का ये है कि दुर्गा पूजा, अब हमारा गणेश पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा है, तो इसमें लोगों, और हमारी पूजा जो है शहर की प्रतिष्ठित पूजा में इसकी गणना होती है, तो लोगों का आवागमन और ये मेन रोड होती है, तो हम लोग उनको परेशानी न हो ये देखते हुए समिति के लोगों ने निर्णय लिया। ये जितने लोग हैं लगभग समिति के और गणमान्य लोग हैं, समिति और दुकानदार लोग हैं, उन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम लोग चल के रोड को बनाते हैं जितना हो सकता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट नगर में आरके ग्राफिक्स के पास एक ड्राइवर ने शराब के नशे में सीढ़ी में कार दौड़ा दी। जब सीढ़ी से हिचकोले खाते हुए कार नीचे उतर रही थी तो नशा फटा और गाड़ी को कंट्रोल करने लगा। टैक्सी स्टैंड टीपी नगर के एक ड्राइवर ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी टाटा जेस्ट कार को आरके ग्राफिक्स के समीप बने सीढ़ी से नीचे प्रेस कॉम्प्लेक्स में उतारने का प्रयास किया और सीढ़ी में गाड़ी दौड़ा दी। सीढ़ी से उतर रहे कार जब हिचकोले खाने लगी तो ड्राइवर का होश ठिकाने आ गया और गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। हालांकि इस घटना में एक बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे कि वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बाइक से अगर कार नहीं रुकती तो दुर्घटना और भी गंभीर हो सकती थी। अब स्पीड का तो अनुमान नहीं, लेकिन बहुत स्पीड से आ रहा है। हाँ। इधर से आई, हाँ। मैं यहाँ पर था, ये गाड़ी मेरी है। हाँ। और इतना स्पीड से आया कि बहुत चक्का हो गया और भड़ करते हुए ना, तो बाइक वहाँ पर खड़ी थी। हाँ। वो यदि बाइक नहीं रहती तो वो ना कहना चाहिए और कहाँ फंस जाता। अच्छा, मतलब अगर वहाँ कोई रहता तो जाना कुछ नहीं बचता। तो क्या गाड़ी में था, क्या उस समय कोई था बैठा हुआ था? कितने लोग थे उस समय? अकेला था, नशे में था। मतलब वो अब देखो भाई, वहाँ मैं गया नहीं हूँ, यहीं से देख रहा हूँ हर चीज को। मतलब गाड़ी स्पीड में था, नीचे रफ्तार में गया, मतलब नशे में ही रहा होगा ना? बहुत स्पीड में था, बहुत स्पीड में था। अगर यहाँ पर कोई रहता तो कितना कोई कुछ नहीं बचता, पूरा क्या हो जाता। मतलब वो गाड़ी मतलब नीचे कहाँ गई? कॉम्प्लेक्स के अंदर, प्रेस कॉम्प्लेक्स में गई? हम लोग सारे लड़के बैठे थे, इधर से देखा ये गाड़ी ऊपर से इधर देखेंगे था, फुल स्पीड में आई है और उस गाड़ी को ठोकी है। और ऐसा लग रहा है कि वो नशे में है, फुल ड्रिंक किया हुआ है। और ये तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, अगर किसी को भी कोई भी इसमें खत्म हो सकता था। देखिए आप इसको कितना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। ये बचाया। और रुका कैसे है गाड़ी वहाँ पर सर? हाँ, गाड़ी कैसे रुका है वहाँ पर? गाड़ी रुका नहीं है, वो ऊपर से छलांग। यहाँ नीचे में कैसे रुका हुआ है गाड़ी? वो फंसने के कारण से रुका, फंसने के नाम से। अगर यहाँ पर कोई अगर रहता तो क्या होता? वो निश्चित रूप से उसका हाथ पैर टूटता या वो खत्म नहीं हो सकता। क्या ये स्टैंड का ही आदमी है कि बाहर का आदमी है? खुद को तो स्टैंड का ही बता रहा है और आज और हो सकता है वो गाड़ी को देखने से पता चल रहा है कि स्टैंड की ही गाड़ी है। नशे में था क्या? वो दिख तो रहा है वो नशे में है। तो है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। शहर में धूमधाम से शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गाजे बाजे की धुन पर श्रद्धालु जमकर थिरके। सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई, तत्पश्चात श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। इसके साथ ही विश्वकर्मा पूजा का समापन हो गया। जिले में पंडाल बनाकर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड सहित विभिन्न गैरेज व मोटर पार्ट्स के दुकानों में भगवान विश्वकर्मा के पूजन का क्रम चलता रहा। वहीं अगले दिन विभिन्न जलाशयों में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बाबा विश्वकर्मा के जयकारे की गूंज से आस्था व भक्ति का संचार होता रहा।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।